13 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? आज 12 सितंबर है, आज बृहस्पतिवार है, तो इसका मतलब कल शुक्रवार आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, ट्रिक से सिखाता हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट लेनी है, उसी में ऐड करना सितंबर का कोड। ये रहे कोड आपके, सितंबर का कोड है 5। फिर यहां से साल लेनी है, 24 की बात हो रही है तो 24 लेना है। फिर 24 को भाग करना है बच्चों 4 से, 4 6 24। जितनी बारी में ये कटेगा, शेष जो आएगा उसे नहीं लेना, सिर्फ इस संख्या को लेना है। 1 2 3 4 चीजें हो गई। फिर शताब्दी का कोड लेना, शताब्दी वो लेनी है जो यहाँ लिखी है। यहाँ 20 लिखी है तो 20 का हो गया 6, सबको ऐड करो, 5 3 8 4 12, 6 18, 6 24, 3 2 5 54 आ गया बच्चों। अब इस 54 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे और जो शेष आएगा 7 7 49, 5 शेष आया। 1 पे सोमवार होता है, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार और 5 पे हो गया शुक्रवार। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कल देखना शुक्रवार ही है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चों का डाउट था कि सर ये ना जो है कोड आपके नॉर्मल ईयर में अप्लाई होते हैं, लीप ईयर में नहीं होते हैं। देख लो लीप ईयर में भी हो रहा है। कहाँ नहीं होगा? जनवरी और फरवरी में जब भी आपसे जनवरी और फरवरी की बात करेगा तो जो ये टोटल आया था जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से 1 माइनस करना होगा, तो वो भी वहां भी अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इन कोड से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। 7 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? ये जो हम कोड अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, उसमें जब भी आपको जनवरी और फरवरी देगा तब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या है? प्रोसेस वही रहेगा। डेट लेंगे, फरवरी का कोड लेंगे बच्चों, यहाँ फरवरी का कोड 3 है। फिर यहाँ ये साल कौन सी है 24, उसे लिखेंगे। इसमें कितने लीप वर्ष है, मतलब इसे 4 से भाग करेंगे, 4 6 24। जितनी बार ये कटेगा उतना यहाँ लेंगे, शेष नहीं लेंगे। फिर ये 20, मतलब 20 के सामने का कोड देखेंगे, 20वीं शताब्दी 6। अब बहुत से कहते हैं कि सर ये 21वीं शताब्दी है। आपको बस 20 के हिसाब से कोड लिखना है, इन सबको जोड़ना है। 6 दूनी 12, 4 16, 3 19 और 7 26, 2 2 4। जो 46 आया, इस 46 में से आपको 1 माइनस करना है अगर जनवरी या फिर फरवरी दिया है। तो 45 को करना है बच्चों 7 से भाग, 7 छंग 42, 3 शेष बचेगा। 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे होता है बुधवार। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैलेंडर में चाहो तो निकाल के देख सकते हो। 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है? ये डेट लेनी है बच्चों, अगस्त का यहां से कोड उठाना है। अगस्त का कोड है आपका 2। फिर 1987 है तो ये साल लेनी है 87, उसे यहां लिखना है बच्चों। 19 है तो 19 के सामने का कोड लेना है जो कि 0 है, और 87 को करना है 4 से भाग। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा। इन सबको जोड़ना है, 7 7 14 और 3 17, 97 आया बच्चों। इस 97 को 7 से भाग करना है, 7 1 7, 7 3 21, 6 शेष बचा। अब 6 पे बच्चों 1 पे होता है सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनिवार। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं आसानी से कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन। यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ 29 नवंबर है, यहाँ भी 29 नवंबर है। जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ साल का है। जब भी साल का फर्क हो तो आप लिख लो 18 की बात कर रहा है, फिर 19 की, फिर 20 की, फिर 21 की। 21 में जाना है तो बच्चों एक साल आगे जाओगे तो 1 ऐड करना है। अगर लीप वर्ष आ जाएगा, जैसे 20 आ गया तो वहां 2 ऐड करना है। फिर उसके आगे फिर नॉर्मल ईयर है तो 1 ऐड करना है। 2 3 4 दिन आगे जाना है। यहाँ क्या है? गुरुवार, तो 1 दिन आगे जाओगे तो शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, सोमवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवार। इस टाइप से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 2017 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब आएगा? जब भी आपको कोई साल दी है और उसका कैलेंडर किस साल यूज होगा पूछा है, तो उस साल को आपको 4 से भाग कर देना है। जैसे यहां 2017 है तो 4 से भाग कर दो, कितना आएगा? 4 चौक 16। अब यहां देखो कितना शेष आ रहा है बच्चों। अब शेष आ रहा है 1 शेष आ रहा है तो 6 ऐड कर दो, 2 शेष आ रहा है तो 11 ऐड कर दो, 3 शेष आ रहा है तो 11 ऐड कर दो, 0 शेष आ रहा है तो 28 ऐड कर दो। अब ये हमारे पास शेष 1 है, 2017 में 6 ऐड कर दो। 2017 में 6 ऐड करेंगे तो 2023 में दोबारा से ये कैलेंडर यूज हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।